अभी हमारे राव जी बता रहे थे कि सीता माँ का प्राण पैर में है। अभी तक तो हमने सुना था कि हृदय में होता है प्राण, पर देखो प्रभु की कृपा, आज माता सीता का प्राण यमराज नहीं ले जा रहे हैं। क्यों? वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है प्राण, कहाँ है। आइए हम अपने मन को, अपने भाव को भगवान के चरणों में करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता।
बस निसी। जैसे हम संसार के धन को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाते हैं। घर में एक रूम रहता है, वहां अलमारी और उसमें किवाड़ लगा के ताला लगा देते हैं। और इतना ही नहीं देखो और पहरेदारी करना है और उसकी सुरक्षा ज्यादा बढ़ाना है, तो घर में 2 पहरेदार लगा दिया जाता है। 2 पहरेदार लगे हैं और घर का कपाट पूरी तरह बंद है और अंदर से उसमें जहां धन रखा है वहां ताला भी लगा दिया है। अब इस धन की रक्षा कैसे ना हो, इसको चोर कैसे चुरा के ले जाएंगे जब इतना कड़ा पहरेदारी है। और वही पहरेदारी माता जानकी की प्राण धन का है। माता जानकी की प्राण धन की रक्षा कौन कर रहा है, पहरेदारी कौन कर रहे हैं? तो नाम पाहरू वहां भी 2 पहरेदार हैं। अरे 2 पहरेदार कौन है? तो नाम ही जानकी जी की पहरेदारी कर रहे हैं। नाम क्या? देखो, जानकी जी को हनुमान जी ने देखा तो बताया ना कि रटती रहती ये नाम हृदय में राम का नाम रट रही है। अब राम का नाम जब रटता है तो एक किस तरह पहरेदारी करता है। आखर मधुर मनोहर दो परम जन जिए जो, ये 2 अक्षर का जो नाम है रा और मा, ये मिल के पहरेदारी करते हैं। जैसे जा रहा है तो दूसरा उधर से आ रहा है, एक जा रहा है तो फिर दूसरा उधर से आ रहा है, मतलब हर पल वो निगरानी में रह पाएगा। इसलिए 2 पहरेदार की आवश्यकता होता है। और पहरेदार भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक पहरेदार होता है जो बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देता। ऐसे पहरेदार होते हैं कि जो बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देता। और एक पहरेदार होता है जो बाहर के व्यक्ति को अंदर आने नहीं देता। अब ये राम जी के नाम कैसे हैं? तो राम जी का नाम ऐसे बाहर के अंदर आने उनकी निगरानी करता है। तो ऐसे पहरेदारी रा और मा। और सचमुच नाम की बड़ी महिमा है। नाम का प्रभाव जाने श्री को, राम के प्रभाव को सब जानते, नाम के प्रभाव को। क्योंकि कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम नस कही नाम गुण गाई। नाम की इतनी महिमा है कि यहाँ पर राम जी जो है ना, वो अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। और यही जो अक्षर जो चल रहा है जानकी जी के मुख में नित्य राम नाम का, वो मानो एक चक्र बना दिया। जब हम किसी शब्द को कई बार पुनरावृत्ति करते हैं, कई बार उसको दोहराते हैं। और नाम की तो यही महिमा है। नाम को जपने का, केवल सिमरन करने का एक ही साधन क्या है कि उसको बार बार दोहराना, यही नाम साधन। आप एक बार नाम ले लिए, ओके हम तो नाम लेते हैं, तो ये नहीं होगा। एक क्रम है नाम का जाप, मतलब उसको कई बार दोहराना।
और दूर आने के बाद जो ऊर्जाएं वहां से उत्पत्ति होती है, ऊर्जा की जो संचार होता है, जैसे वो गोटी का उदाहरण आता है ना, आप गोटी में किसी को ऐसा मार दो तो उसको कुछ चोट लगेगा, हल्का फुल्का जो भी लगेगा, परंतु वही गोटी को जब एक धागा में लपेट लो और धागा में लपेटने के बाद पहले धागा में उसको घुमाओ और धागा में घुमाने के बाद जब उसको छोड़ोगे तो वही गोटी जिसका प्रभाव जो है उस फेंकने वाले गोटी से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और यही नाम जप की महिमा है। नाम इसीलिए जपा जाता है, बार बार क्रम से जपा जाता है, बिना रुके मंत्र जाप किया जाता है, भोलेनाथ का, राम जी का, दुर्गा का, ये सब क्या है, यही जप है। और जप में जो शब्द की शक्ति है उसमें समाहित हो जाने लगता है और यहीं से एक चक्र जो है बनता है, एक सिकल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है और इसी चक्र के घेरे में माता जानकी जो है राम 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 नित्य करती है, वो घेरे बना चुका है। तो वहां से वो सुरक्षा, एक पहरेदारी, 2 अक्षर का नाम है, वो कर रहे हैं। फिर नाम से आगे और अंदर गए तो उस महल में उस दरवाजा, वहाँ क्या लगा है, दरवाजा लगा है, बहुत मजबूती दरवाजा लगा दिए हैं। और दरवाजा क्या है, ध्यान तुम्हारा कपाट, परमात्मा को हर पल ध्यान के रूप में अपने जो चित्त है उसमें हमेशा परमात्मा को याद करना, हमेशा परमात्मा को दिखा लेना, यही ध्यान है। और ये ध्यान जो है अनवरत माता जानकी का भगवान के श्री चरण कमल में लगा हुआ है। क्योंकि जिन पान के पादुका भरत रही मन लाए, ते पर आज मिले इंद्रनयन अब जाइए, भीषण जी का चिंतन है। और जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर और रटत रटे नित नाम। यहाँ पर भी नाम का रटन किया जानकी जी ने, परंतु कैसे किया, तो सो छवि सीता राखी उर, अपने हृदय में ध्यान किसका कर रही है, तो राम जी के वही सूरत का ध्यान कर रही है। किस सूरत को, जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। वन कांड का प्रसंग आता है। वन कांड के प्रसंग में क्या होता है कि जब मारी जो है माया मृग बन के आया तो जानकी जी ने देखा कि अरे स्वर्ण का मृगा है, तो उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु यह मृग कर अति सुंदर छाला, इस मृगा की छाल जो है बड़ी सुंदर, तो प्राणनाथ मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे ये छाल ला के दे दो। और राम जी जो है जानकी जी के कहने पर उस मृग के पीछे धनुष बाण लेके दौड़ गया। अब देखो वनवास के बाद जानकी जी का ये राम जी का अंतिम दर्शन था। इसके बाद तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, ये राम जी का दर्शन जानकी जी ने नहीं किया जब तक वो लंका में रही। तो अंतिम दर्शन यही था क्या, यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। कपट कुरंग मतलब वो कपटी जो बारिश था, मृगा था, उसके पीछे भगवान चल रहे हैं। और उसी का ध्यान जो है जानकी माता नित्य कर रही है। क्या ध्यान, प्रभु जा रहे हैं धनुष बाण लिए, और धनुष बाण लिए जब प्रभु जा रहे हैं तो जानकी जी उस प्रभु को निहार रहे हैं कि वाह प्रभु, आपने मेरे एक निवेदन पर एक मृग के पीछे चले गए,